एक बहुत ही खूबसूरत गांव था। गांव का नाम था सोरडा। यहाँ की गलियां और हवाएं भी भाई बहन के रिश्ते की मिठास से भरी थीं। इसी गांव में रहते थे काव्या और हार्दिक, जिन्हें गांव के लोग प्यार से सोरडा की जान कहते थे। काव्या और हार्दिक का रिश्ता बचपन से ही खास था। वे हर साल रक्षा बंधन का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाते थे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश प्रजापति और आप देख रहे हैं लवली बॉय फैक्ट्स। एक दिन काव्या को एक पुराना पत्र मिला जिसमें लिखा था, काव्या, इस रक्षा बंधन पर तुम्हें एक अनमोल तोहफा मिलेगा। पत्र पर न तो कोई नाम था और न ही कोई पहचान। ये पत्र काव्या को हैरान कर गया। उसने हार्दिक को ये बात बताई और दोनों ने मिलकर यह जानने का निर्णय लिया कि यह पत्र किसने भेजा है। जैसे जैसे रक्षा बंधन का दिन नजदीक आ रहा था, काव्या और हार्दिक की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से भी इस बारे में बात की, पर किसी को भी इस पत्र का राज नहीं पता था। एक दिन काव्या को अपने दादाजी की पुरानी डायरी मिली। उसमें एक किस्सा लिखा था जिसमें एक रहस्यमय खजाने का जिक्र था। काव्या और हार्दिक ने तय किया कि वे इस खजाने की खोज करेंगे। उन्होंने डायरी में मिले संकेतों का पालन किया और गांव के बाहर स्थित पुराने मंदिर की ओर बढ़े। मंदिर के पास उन्हें एक गुफा मिली। गुफा के अंदर जाते ही उन्हें एक ताले से बंद दरवाजा मिला। डायरी में लिखा था कि ताला खोलने के लिए भाई बहन को मिलकर एक मंत्र बोलना होगा। काव्या और हार्दिक ने मंत्र पढ़ा और ताला खुल गया। दरवाजा खुलते ही उन्हें एक चमकता हुआ बक्सा दिखाई दिया। बक्से के अंदर एक सुंदर राखी और एक पत्र था। पत्र में लिखा था, ये राखी देवताओं द्वारा बनाई गई है और इसे बांधने से भाई बहन का रिश्ता अटूट हो जाएगा। काव्या ने हार्दिक को राखी बांधी और हार्दिक ने वचन दिया कि वो हमेशा काव्या की रक्षा करेगा। तभी वहाँ एक रोशनी प्रकट हुई और एक वृद्ध व्यक्ति प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे पूर्वज हूँ। ये खजाना तुम्हारे लिए ही था। इस राखी की शक्ति से तुम्हारा रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा। काव्या और हार्दिक ने उस दिन को अपनी जिंदगी का सबसे खास दिन माना। उन्होंने समझा कि यह रक्षा बंधन सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक भावना है जो भाई बहन के रिश्ते को और भी मजबूत बनाती है। रक्षा बंधन का दिन आया और पूरे गांव में धूमधाम से मनाया गया। काव्या और हार्दिक ने अपनी खोज की कहानी गांव वालों को सुनाई और सबने उनकी हिम्मत की प्रशंसा की। अब हर साल जब भी रक्षा बंधन आता, काव्या और हार्दिक उस खजाने की राखी को विशेष रूप से पहनते और अपने रिश्ते को और भी गहरा करते। समय बीतता गया और काव्या और हार्दिक का रिश्ता और भी मजबूत होता गया। उन्होंने सभी को ये कहानी सुनाई और सिखाया कि रक्षा बंधन का त्योहार सिर्फ एक धागे का बंधन नहीं है, बल्कि एक वादा है जो जीवन भर निभाना होता है। इस तरह सोरडा की गलियों में काव्या और हार्दिक की कहानी एक मिसाल बन गई। हर भाई और बहन ने उनसे प्रेरणा ली और अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाने का संकल्प लिया। इस तरह रक्षा बंधन का त्योहार हर साल और भी खास होता गया और भाई बहन के रिश्ते की मिठास से सोरडा की हवाएं हमेशा महकती रहीं।